हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लीगल। और आज हम जानेंगे ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने जाना था ट्रायल अंडर कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में, जहां हमने ये पढ़ा था कि हमेशा जब भी एक ट्रायल सेशंस कोर्ट में कमेंस होता है तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस केस को हमेशा कंडक्ट और ओपन करता है अंडर सेक्शन 225 एंड 226 ऑफ सीआरपीसी। तो जाहिर सी बात है, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट में कुछ तो डिफरेंस पाएंगे हम लोग। तो इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पर केस ओपन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस पर्टिकुलर ट्रायल में दो सर्कमस्टांसेस है। एक होता है इंस्टीट्यूटेड केसेस इंस्टीट्यूटेड अपन पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जहां पर एफआईआर रजिस्टर होता है, उस बेसिस पर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रायल चलता है। दूसरा होता है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट बेसिस, यानी कि जहां पर एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कंप्लेंट के बेसिस पर ट्रायल चलता है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। तो जैसे कि हमने सेशंस कोर्ट के केस में पढ़ा था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को ओपन करता है, वहां से शुरुआत होती है। लेकिन ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट के केस में यहाँ पर केस ओपन सेक्शन 238 से होता है, जिसके एब्सेंस में फर्दर प्रोसीडिंग एक वारंट केस के ट्रायल के केस में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में नहीं हो सकता उसका प्रोसीडिंग। तो 238 कंपल्सरीली सेटिस्फाई करना चाहिए इन ऑर्डर टू फर्दर प्रोसीड इन अ केस ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। 238 क्या कहता है, यानी द मजिस्ट्रेट शुड गो विथ इन कंप्लायंस या फिर इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 207। अब सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है? सेक्शन 207 चैप्टर 16 के अंडर आता है, जो कहता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द मजिस्ट्रेट्स के बारे में। पर्टिकुलरली सेक्शन 207 क्या कहता है? 207 ये कहता है कि जो हमारा अक्यूज्ड पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट उस सारे के सारे जो पुलिस रिपोर्ट है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो बताते हैं कि अक्यूज्ड पर्सन ने पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है अंडर अ पर्टिकुलर लॉ और पर्टिकुलर सेक्शन, वो सारे के सारे पुलिस रिपोर्ट के कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज अक्यूज्ड पर्सन को प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि अक्यूज्ड पर्सन को पता चले कि उसके अगेंस्ट ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं। तो सेक्शन 207 के अंडर जो कि कहता है सप्लाई ऑफ कॉपीज, सप्लाई ऑफ कॉपीज, सारे डॉक्यूमेंट्स और पुलिस रिपोर्ट के कॉपीज के सप्लाई मिलने चाहिए अक्यूज्ड पर्सन को अंडर सेक्शन 207 ये कहता है। तो सेक्शन 238 यहां पर लागू होता है कि जब तक सेक्शन 207 के अंडर जो कॉपीज के सप्लाई अक्यूज को नहीं दिए जाते, तब तक फर्दर प्रोसीडिंग जो है सेक्शन 239 से लेकर 243 तक वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में नहीं चल सकते, प्रोसीड नहीं हो सकता। तो वंस 207 के अंदर कॉपी सप्लाई हो गए अक्यूज पर्सन को, सेक्शन 238 यहां पर सेटिस्फाई हो चुका है, फिर हम लोग सेक्शन 239 में आएंगे उस कोर्ट, उस ट्रायल के केस में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, जहां पर ये 239 कहता है व्हेन अक्यूज्ड पर्सन शैल बी डिस्चार्ज, यानी कि सेक्शन 239 डिस्चार्ज के बारे में बात करता है। डिस्चार्ज अक्यूज्ड पर्सन को कब डिस्चार्ज एक मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, तो कब दे सकते हैं? हमने जैसे कि सेशन कोर्ट में सेक्शन 227 के अंडर पढ़ा था, प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रपोज्ड एविडेंसेस के बेसिस पर अगर सेशंस जज को ये लगता था कि नहीं, the evidences proposed by the prosecution side are groundless in order to form any kind of charges against the accused person के खिलाफ कोई भी चार्जेस फ्रेम नहीं किए जा सकते थे एविडेंसेस के बेसिस पर, तो उस केस में अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता था अंडर सेक्शन 227। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस में वही होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि पुलिस रिपोर्ट के एविडेंसेस के बेसिस पर, पुलिस रिपोर्ट के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर और मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज को बराबर सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन और अक्यूज को दो बराबर सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में अगर उन्हें यह लगता है कि अक्यूज पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया होगा, तो उस केस में अक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, सारे चार्जेस से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। लेकिन वही पुलिस रिपोर्ट और दोनों पार्टीज को बराबर सुनने के बाद, पुलिस रिपोर्ट को वेरीफाई करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में ये लगता है कि यस द अक्यूज्ड पर्सन माइट हैव कमिटेड द ऑफेंस, तो उस केस में मजिस्ट्रेट टू सेक्शन 240 के अंडर चार्जेस फ्रेम करेंगे अक्यूज्ड के खिलाफ, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। यहां से जैसे नॉर्मली हमने सेशंस कोर्ट में पढ़ा था वही सिमिलर अप्लाई होता है। अगर उसके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम नहीं किए जा सकते, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो उस केस में डिस्चार्ज, अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो उस केस में चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। सेक्शन 241 के अंदर वहां पे सेशंस कोर्ट में हमने क्या पढ़ा था? चार्जेस जहां पर फ्रेम हो चुके हैं अक्यूज के खिलाफ, सेशंस जज अक्यूज को पूछते थे डू यू प्लीड गिल्टी, वही सिमिलर चीज यहां पर सेक्शन 241 के अंदर पूछा जाएगा अक्यूज पर्सन को डू यू प्लीड गिल्टी। अगर वो प्लीड करता है यस आई एम गिल्टी, तो वहां पे क्या हो जाता है? अक्यूज पर्सन को कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, अक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। लेकिन अगर अक्यूज पर्सन गिल्टी प्लीड नहीं करता, वो मना कर देता कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं इनोसेंट हूं, तो उस केस में क्या होता था? सेशंस कोर्ट के केस में सेशंस जज एक दूसरा डेट दे देते प्रोसिक्यूशन साइड को अपना एविडेंसेस लाके प्रोड्यूस करने के लिए अक्यूज के खिलाफ। सिमिलर चीज यहां पर भी होगा। मजिस्ट्रेट के केस में सेक्शन 242 के अंदर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? प्रोसिक्यूशन साइड को एक डेट देंगे अपना एविडेंसेस अक्यूज के खिलाफ लाके प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन।
फिर प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंसेस लाके प्रोड्यूस कर चुके हैं मजिस्ट्रेट के पास। अब ये तो नाइंसाफी होगी कि डिफेंस को यानी कि अक्यूज को अपने साइड ऑफ एविडेंस ना रखना दिया जाए तो इसीलिए सेक्शन 243 के अंडर एविडेंस फॉर द अक्यूज्ड भी दिया गया है, जिस केस में अक्यूज्ड पर्सन को अपने डिफेंस में एविडेंस रखने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अगर अक्यूज्ड पर्सन अपने डिफेंस में ये प्रूव कर देता है एविडेंसेस लाकर कि मैं इनोसेंट हूं, अक्यूज्ड पर्सन इनोसेंट है, तो फिर उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन को अक्विट कर देंगे, जैसे कि सेशंस कोर्ट केस में हमने पढ़ा था, यानी उसको छोड़ देंगे उस केस से, उसको रिहा कर देंगे। तो बस सेक्शन 243 और 242 के बेसिस पर अगर प्रोसिक्यूशन ने अक्यूज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस प्रोड्यूस कर दिए मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज को कन्विक्शन मिलना चाहिए, तो अक्यूज पर्सन को कन्विक्शन मिलेगा। लेकिन अगर अक्यूज पर्सन ने अपने डिफेंस में एविडेंसेस प्रोड्यूस कर दिए कि वो इनोसेंट है, प्रोसिक्यूशन साइड एविडेंस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ और इट इज नॉट सफिशिएंट इन ऑर्डर टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन और टू कन्विक्ट हिम, तो उस केस में अक्यूज पर्सन को क्या होगा, अक्विटल मिल जाएगा, यानी कि उस केस से उसको रिहा कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 248 ऑफ सीआरपीसी। आप कहेंगे कि सेक्शन 243 के बाद डायरेक्ट 248 कहां से आया? इसीलिए क्योंकि 243 के बाद 243 तक पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर ट्रायल चल रहा था, ये यहाँ पर एंड है उसका। लेकिन उसके बाद पुलिस रिपोर्ट के बाद हमने बोला था कि कंप्लेंट केस में भी यहाँ पर ट्रायल है, तो कंप्लेंट बेसिस पर ट्रायल 4 सेक्शंस में दिए गए हैं, 244, 245, 246, 247। उसके बेसिस पर भी जो अगर अक्यूज को कन्विक्शन मिलेगा या फिर अक्विटल मिलेगा, वो भी सेक्शन 248 में ही डील किया गया है। तो 244 क्या कहता है? एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि प्रोसिक्यूशन को कंप्लेंट बेसिस पर प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाता है, तू अपने अपने एविडेंसेस लाके प्रोड्यूस कर, तू कंप्लेनेंट है, तू लाके अक्यूज के खिलाफ ये कंप्लेंट दिया था, तो फिर उसी को तू प्रूव कर कि अक्यूज कैसे इस केस में गिल्टी है। तो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन सेक्शन 244 के अंडर कंप्लेंट बेसिस पर प्रोसिक्यूशन का साइड सुनेगा कौन? मजिस्ट्रेट सुनेंगे। उसके बाद सेक्शन 245 में आता है व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, यहां पर भी डिस्चार्ज का बात आ जाएगा। ये टोटल कंप्लेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये था पुलिस रिपोर्ट के बारे में जो कि एफआईआर बेसिस पे था, ये कंप्लेंट बेसिस है जहां पर एफआईआर नहीं है, नो पुलिस रिपोर्ट इज देयर। डिस्चार्ज कब होगा अक्यूज्ड पर्सन? सिमिलरली प्रोसिक्यूशन का साइड सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो कंप्लेंट प्रोसिक्यूशन साइड लेकर आए हैं अक्यूज के खिलाफ वो सारे ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, तो उस केस में अक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज के बाद क्या आता था? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, सेक्शन 246। ये पर्टिकुलरली फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो है नहीं, इस केस में बोला जाएगा व्हेन चार्जेस शैल बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 246। अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ कब चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं? अगर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट बेसिस पर लगता है, प्रोसिक्यूशन के साइड द्वारा एविडेंस दिए गए अक्यूज के खिलाफ अगर लगता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है अक्यूज के खिलाफ, तो उस केस में चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे अक्यूज के खिलाफ। सेक्शन 247 में जाहिर सी बात है अगर प्रोसिक्यूशन को अपना एविडेंस रखने के लिए मौका दिया जा रहा है तो अक्यूज को भी मौका दिया जाएगा। तो सेक्शन 247 में एविडेंस फॉर द अक्यूज्ड, अक्यूज को अब मौका दिया गया अपने साइड ऑफ एविडेंस पेश करने के लिए अपने डिफेंस में। वो अगर प्रूव कर देता है कि वो इनोसेंट है तो उस केस में अक्यूज को क्या अक्विटल मिल जाएगा, उसे रिहा कर दिया जाएगा केस से। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन के साइड का एविडेंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत सफिशिएंट है कि मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में उन्हें ये लगता है कि अक्यूज को कन्विक्ट करना चाहिए, तो अक्यूज पर्सन को यहाँ पर कन्विक्शन मिल जाएगा वही सेक्शन अंडर सेक्शन 248। तो पुलिस रिपोर्ट के केस में भी कंक्लूजन होता है सेक्शन 248 के अंडर, कंप्लेंट के केसेस बेसिस में भी कंक्लूजन होता है सेक्शन 248 के अंदर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन 248 आता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के अंदर, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ये आता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। लेकिन ये जो कंप्लेंट के बेसिस पर हमारा ट्रायल था मजिस्ट्रेट के अंदर, सपोज फॉर एग्जांपल एक सर्कमस्टेंस ऐसा आया, एक इंस्टेंस ऐसा आया जहां पर ट्रायल के वक्त जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तब कंप्लेनेंट एब्सेंट रहा, यानी कि जो कंप्लेंट लेके गया था पुलिस ऑफिसर के पास जिसके बेसिस पर ट्रायल चल रहा है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, वो खुद ही एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। जहां पर कंप्लेनेंट खुद एब्सेंट है तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, अक्यूज पर्सन को सारे चार्जेस से डिस्चार्ज कर देंगे। अरे कंप्लेनेंट खुद तो एब्सेंट है तो केस क्या आगे बढ़ेगा? कंप्लेनेंट क्या, उसका तो कुछ एविडेंसेस वो प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो अक्यूज को किस बेसिस पर कन्विक्शन दिया जाए? तो उस केस में अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट आता है अंडर सेक्शन 249। लास्ट सेक्शन जो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बारे में बात करता है सेक्शन 250। सेक्शन 250 ये कहता है
जब भी प्रोसिक्यूशन साइड यानी कि कंप्लेनेंट अगर अक्यूज के खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेन लेकर आए तो उस केस में क्या अक्यूज पर्सन को कंपेंसेशन भरना जरूरी होता है, कुछ कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो उस केस में सेक्शन 250 के अंडर अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट अक्यूज्ड, अगर सेक्शन 250 के अंडर कोई भी कंप्लेनेंट अक्यूज के खिलाफ फॉल्स एक्यूजेशंस लगा रहा है, वो प्रूव हो जा रहा है, तो उस केस में कंप्लेनेंट को कंपेंसेशन भरना पड़ता है एज पर द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को जैसा ठीक लगे उसी हिसाब से फाइन भरना पड़ता है, कंपेंसेशन देना पड़ता है कंप्लेनेंट को इस केस में। तो ये टोटल था चैप्टर 19 ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स में, जहां पर हमने सेक्शन 238 से लेकर 250 तक कवर किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।